चुनौतियाँ तो बहुत हैं जी। इस कला को सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरी ये सरकार से गुज़ारिश है कि कम से कम इसे कला का दर्जा दीजिए, ताकि ये कला भी थोड़ी फल-फूल सके। दूरदर्शन छोड़ के नए टीवी चैनल आए थे। अब कुछ सालों के लिए इस शोज़ को रिस्पॉन्स मिलनी कम हुई थी। आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में भी लोग बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। कृपया ऐसा ना करें। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। जादू एक कला है और जादू की कला को हमने बचपन से देखा है। जब नोट गुम हो जाते हैं, जब व्यक्ति गुम हो जाता है, सिर धड़ से अलग हो जाता है। आज भी विश्व में, भारत में अनेक स्थानों पर जादू की लोकप्रियता है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से जादू को प्रोत्साहन नहीं मिला, सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिला, आगे लोग नहीं आए, खर्चे बहुत हैं, ऐसे में जादू अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है। लेकिन बहुत समय के बाद ऊना मुख्यालय पर मतुल वर्मा, जो कि जालंधर से हैं और पिछले लंबे समय से जादू की फील्ड में है, और इनका प्रोफेशनल जो जादूगरी का नाम है वो छिन उंगली है, और उसके नाम से ये जादू के शो करते हैं। ऊना में कल 23 मई से 1 जून तक जादू के शो कर रहे हैं। 2 शो रोज नटराज पैलेस में ये करेंगे। और आज जहाँ हमारे साथ हैं जादूगर शिन पुंगली, उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में और इस शो के बारे में, और क्या है जादू की कला और कैसे इसको सहयोग सरकारों से मिल रहा है, क्या चुनौतियां हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप जादू के इस प्रोफेशन में कब से हैं और कैसी चुनौतियां हैं, कैसी सफलता? मैं 5 साल की उम्र में अपने पिताजी के साथ मैं इस प्रोफेशन में स्टेज पे काम कर रहा हूँ। और उनके देहांत के बाद मैं 8-10 साल का था तब उनका देहांत हो गया। उसके बाद से मैं अपने बचपन से ही स्कूल कॉलेज में जाके शो दिया करता था, और तब से आज तक मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, 5 साल की उम्र से। तो कितनी चुनौतियां लगी और कैसे सीखा, और अब कैसे लग रहा है कि इतने वर्षों में जादू कम हुआ या बढ़ा या लोकप्रियता है, खर्चे हैं? चुनौतियाँ तो बहुत हैं जी। इस कला को सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बहुत से जादूगर लोग अपना काम छोड़ के कुछ और काम करने लगे हैं। जो जादूगर स्टेज शोज़ करते हैं, टिकेटेड शोज़ करते हैं, वो बहुत बहुत कम हो गए हैं। जो कलाकार स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके शोज़ देते हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उस कला को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो इसलिए मेरी ये सरकार से गुज़ारिश है कि कम से कम इसे कला का दर्जा दीजिए, ताकि ये कला भी थोड़ी फल-फूल सके और बहुत से जादूगर लोग अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकते हैं इस काम को। आपको कैसे लगता है जी, रोजगार भी आप देते होंगे और कुछ लोग आपके साथ काम करते हैं। जी, जी, जी। अब आप शो कर रहे, पहले का समय जब शो करते थे और अब आधुनिकता में जब सिनेमा आ गया है, जब थिएटर्स आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में शोज की रिस्पॉन्स कैसे रहता है और खर्चे कैसे रहते हैं, और नए क्या लोगों में इंटरेस्ट है जादू सीखने के लिए? जी, अभी भी शोज़ ठीक चलते हैं। एक एक दौर आया था जब नया-नया ये दूरदर्शन छोड़ के नए टीवी चैनल आए थे। तब कुछ सालों के लिए इस शोज़ को रिस्पॉन्स मिलनी कम हुई थी। अब लोगों का रुझान दोबारा से लाइव शोज़ की ओर जा रहा है, चाहे वो जादुई शोज़ हैं, चाहे वो कंसर्ट्स हैं, चाहे कुछ भी हैं। अभी भी लाइव शोज़ में लोगों का जुड़ाव बन रहा है, और मैं खुश हूँ कि लाइव शोज़ लोग देखना पसंद करते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है जी कि कितने जादूगर ऐसे हैं भारत में जिन्होंने विश्व में नाम कमाया, और आज की डेट में हम भारत जादूगरी के इस फील्ड में कहाँ खड़ा है? अच्छा, भारत में तो मेरे ख्याल 8 या 10 से जादूगर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो पूरे भारतवर्ष में, जिन्होंने पूरे विश्व में शोज़ दिए हैं। और आज भी कुछ एक जादूगर ऑपरेटिव हैं जो काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे जादूगर हैं सारे। लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं, आज भी ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से आपको उतनी आय नहीं हो पाती। तो ये चैलेंजिंग जॉब है, ये आसान काम नहीं है। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ करके दिखाना चाहेंगे, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ जी मैं, कि जादू एक कला है, मात्र एक कला है। मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ नहीं है। आज के आधुनिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में भी लोग बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ये जादूगर जादूगर तो जो करता है वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए करता है, आपके मनोरंजन के लिए करता है। ये बाबा लोग आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, इसलिए इनसे बचें। ये थे हमारे साथ शिन पुंगली, जादूगर हैं और
कल से ऊना में इनके शो रेगुलर होंगे 10 दिन के लिए। कल जिलाधीश ऊना जतिन लाल जो है वो शुभारंभ करेंगे। तो हमारा भी आपसे आग्रह रहेगा दर्शकों से कि ऊना में ये शो हो रहा है, लाइव शो हो रहा है, तो टीवी की दुनिया से बाहर निकल करके लाइव शो देखने के लिए जरूर पहुंचें, क्योंकि जादूगर मेहनत करता है और अपने साथ कई लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो ऐसी कला को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार आगे नहीं तो हम लोग आगे जरूर आए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी सतविंदर लठ व लखवीर लक्की के साथ ऊना से राजीव भनोट।